आदरणीय प्यारी प्यारी साथ संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन्यंकार जी। साथ संगत आपकी चरणों में कुछ छोटे छोटे प्रसंग। इस शरीर को सजाने की बात इस प्रसंग में कही जा रही है संतों। तो इसका मतलब यह है कि ये जो मानव शरीर आपको जो मिली हुई है, इसे सजा कर रखना है। यानी इस शरीर में रहकर इस परम सत्ता की जानकारी करके अपना जीवन सार्थक बना लेना है। और इसी की अमोलक जानकारी देने के लिए कलयुग के मसीहा मेरे सदगुरु आज इस धरा भूमि पर अपना इस धरा भूमि पर अपनी चरण धूलि जगह जगह जाकर देकर सभी संतों को कृतार्थ कर रहे हैं। प्यारे संतों, ये आपको जब सदगुरु कुछ देने पर जब आ जाते हैं, हम सभी संतों को चरण धूलि के रूप में जब देना चाहते हैं तो उतना ही देते हैं जितना हमको जरूरत है। क्योंकि आपको कितना देना है, हमको कितना मिलना है, ये सब हम सबको पता नहीं होता है। क्योंकि ये मसीहा भूत वर्तमान भविष्य तीनों को जानने वाले हैं और इतना कम भी नहीं देते हैं, इतना ज़्यादा भी नहीं देते हैं कि हम सब अनावश्यक खर्चेलू बन जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम पागलपन की श्रेणी में आकर इस परम सत्ता की अमर धूलि से दूर हो जाएं। प्यारे संतों, इसका खेल बड़ा निराला है। सतयुग में ये आए तो जब अपना खेल रचाए तो प्रहलाद को जरूरत पड़ी इनकी, त्रेता में भगवान राम को जरूरत पड़ी, लंका में हनुमान के रूप में इन्होंने अपनी चरण धूलि दी, द्रौपदी की लाज बचाई, रथ पर भी अपना दिव्य दृष्टि दे करके कौरव पांडवों की युद्ध के बीच में इन्होंने अपना नजारा दिखाया। ये सब खेल आप ही के हैं, आप खुद ही हैं। यानी आप ही युगों युगों में अपना खेल भक्तों को दिखाने के लिए, मानव कल्याण करने के लिए इस धरा भूमि पर साकार रूप में आए हैं। प्यारे संतों, अगर हम दीवानगी की बात करें तो दीवानगी के रूप में भी दीवानापन के कई रूप हैं। अर्थात कोई दीवाना धन दौलत का, कोई बीबी और बच्चों का, कोई मान प्रतिष्ठा का, यश कीर्ति का, शान शौकत का,
घर द्वार का, अपने बाहुबल का, ऐसे तमाम कृत्य इस संसार में इंसान से इंसान की दूरी बना देते हैं। पर असली दीवानगी तो वो है जो आपके चरणों में नतमस्तक होकर के, मस्त होकर, परवाने की तरह से आपके शरण चरण से लगे हुए हैं। प्यारे संतों, कभी कभी एक स्थिति ऐसी भी आती है कि भक्त अपने किस्मत के बारे में तर्क वितर्क व सोचने लगता है, मगर जिंदगी में जब आप आ जाते हैं तो किस्मत का ताला खुल जाता है, क्योंकि सदगुरु त्रिलोकीनाथ भूत वर्तमान भविष्य कहे जाते हैं। यानी आप भूत वर्तमान भविष्य के बारे में सब कुछ पता होता है। ये जो आपके किस्मत में नहीं भी होता है उसे भी साकार करके अपनी कुंजी से किस्मत का ताला खोल देते हैं। प्यारे संतों, जो यहाँ पर झुका वो खुदा पा गया, अपने घर का पल भर में पता पा गया। यानी यहाँ पर झुकने के बाद ईश्वर व भगवान में अंतर जानकर अपने परम सत्ता यानी भगवान को पा जाते हैं और क्षण भर मात्र में कहाँ से कहाँ आए हैं, कहाँ पर जाना है, असली घर कहाँ है, अर्थात अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने की दात पा लेते हैं। प्यारे संतों, इन्हीं के सामने, इन्हीं के निगाहों के सामने, इन्हीं की छांव में सारी उम्र बितानी है, परम लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब आप बेसहारा नहीं हैं, जो भी मांगना है दुआ इन्हीं से मांगना है, इन्हीं से मांगना है, क्योंकि हम सब इन्हीं के निगाहों के तलबगार हैं। प्यारे संतों, अपना इन्होंने बनाया है तो अपनत्व की भावना हम सबको मिलेगी। यानी जब इनके हम संतान हैं तो हमारे सभी दुख सुख का बेड़ा पार ये करने वाले हैं। प्यारे संतों, ये जो हमको दात निःशुल्क में प्रदान की गई है उसको हमें बार बार शुक्रिया अदा करनी है, क्योंकि इस एहसान के बदले हमारे पास कोई वस्तु नहीं है। यानी रहने के लिए धरती, पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए हवा, ऐसे तमाम अमूल्य वस्तु हमें परमात्मा ने निःशुल्क प्रदान किए हैं, जिसका बदला हम कई जन्मों तक नहीं अदा कर सकते हैं। इसलिए इस दात की हमें बार बार शुक्राना ही शुक्राना करना है। दूसरे शब्दों में, यही नहीं, सत्संग में आने जाने के लिए पैर, सेवा करने के लिए हाथ, मीठी मीठी वाणी के लिए मुंह, देखने के लिए आंखें, भजन सुनने के लिए कान दिए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, पशु मानव में भेद कर सको, समझ सको, निर्णय कर सको,
जिसके द्वारा निर्णय कर सको। सबसे मुख्य चीज आपको सोचने समझने की, आपको जो ये परमात्मा ने दिमाग दिया है, ये सबसे बहुत बड़ी अमोलक दात इस परम पिता परमेश्वर ने दी है, जिसके द्वारा हम दुनियावी शक्तियों का मुकाबला करते हुए परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, यानी मतलब मोक्ष के भागीदार बन सकते हैं। प्यारे संतों, आपकी चरणों में दास ने टूटी फूटी भाषा में जो भी डाला है, आप जो इसमें समझ आए वो अपने जीवन में उतार लेना। बाकी शेष जो इसमें कुछ ना समझ में आए उसको नकार देना। प्यारी प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन्यवाद।